हेलो क्लास 10th। आज हम लोग आपके कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 में इसका पार्ट ये 5th की जगह 6 होना चाहिए था। पार्ट 6 है ये, ठीक। ये आपका पार्ट 6 है, तो आप पार्ट 6 में देख रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ई शॉपिंग, ठीक है। ई शॉपिंग क्या होता है? ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है विच अलाउ कंज्यूमर टू डायरेक्ट बाई गुड। आप अच्छी खरीदारी क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कर सकते हैं। कंज्यूमर आर सर्विस फ्रॉम अ सेलर ओवर टू इंटरनेट यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का मतलब आपको बता ही दिया हूँ क्या होता है। जैसे आप क्या करते हो, वेब ब्राउज़र यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो, गूगल क्रोम यूज़ करते हो, ये आपका क्या है? वेब ब्राउज़र है। आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको ई शॉपिंग करना है। जैसे आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो इंटरनेट तो होना ज़रूरी है। ये इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं? एडवांटेज में क्या है? आपकी टाइम बचता है, आपका समय बच जाता है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कास्ट मिलता है। आप कंपेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इधर उधर फ्लिपकार्ट पे जाके, स्नैपडील पे जाके, अमेज़ॉन पे जाके आप कंपेयर करवा सकते हैं प्रोडक्टों के प्राइस ईजिली घर में बैठे बैठे और टाइम को सेव करके। मल्टीपल चॉइस, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है जो कि एक शॉप अवेलेबल नहीं करवा पाती हैं ऑफलाइन की। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको एक प्रोडक्ट अगर लेना है तो आपको अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेने हैं, कंपेयर करने में आपको काफ़ी लंबा टाइम भी लगता है और आप ईज़िली कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइस जो है फ़िक्स नहीं होती है। कोई ज़्यादा बताता है, कोई कम बताता है, उसकी वजह से आप मल्टीपल चॉइसेस को नहीं पा पाते हो, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है? जो आप ई पेमेंट करते हो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो कि जैसे आप पेमेंट पे कोई पेटीएम से कोई डील करते हो तो कभी कभी क्या होता है, आपका बैलेंस जो है पेटीएम अकाउंट से वो गायब हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि हैकर्स लोग क्या करते हैं, हैकिंग के थ्रू क्या करते हैं, कंपनी के जो सर्वर्स होते हैं उनको हैक कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइवेसीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि वो ओपन हो जाती हैं सबके सामने। वी कैन टच एंड फील द प्रोडक्ट। आप जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सामान को ख़रीदने से पहले उसको बहुत ही अच्छे से चेक करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। बट वो होता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है इसमें जितना अच्छा शॉप पे हो पाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और ई शॉपिंग क्या होती है ये, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? अगला पॉइंट बच्चों हम लोग का है ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन क्या है? मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट, ठीक है। मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट और होटल रूम्स और टूरिस्ट पैकेज ETC थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई रिजर्वेशन। अगर इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी रिजर्वेशन करते हैं, जैसे होटल रूम बुक करते हैं, कोई भी टूरिस्ट पैकेज लेते हैं, या फिर कोई भी ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, कोई भी टिकट लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो आ जाता है ई रिजर्वेशन के अंतर्गत, ठीक है। ई रिजर्वेशन के अंतर्गत आ जाता है। और ई रिजर्वेशन के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे इसमें भी क्या है, टाइम बच जाता है आपका, ठीक है। और क्या है, आप मल्टीपल चॉइस, अगर बस से जाना है, होटल के रूम देखने हैं, टूरिस्ट पैकेज लेके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं वहाँ पे। नो फिजिकल, आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकल दौड़ भाग नहीं रहती है इसमें, ठीक है। नहीं तो क्या होता है भाई, रेलवे स्टेशन पे गए, उसके बाद क्या हुआ कि आप बस स्टेशन पे गए, वो मान लीजिए रेलवे टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अगर ई रिजर्वेशन ना होता तो बस पे भी आपका सीट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, होटल रूम्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, घर पे बैठे बैठे आप क्या सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी ई रिजर्वेशन होती है। अब अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट आपका ई गवर्नेंस। इट इज़ वे ऑफ कनेक्टिंग दैट कम्यूटिंग बाय गवर्नमेंट इज इट्स सिटीजन। जो सिटीजन होते हैं उनसे क्या करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए ई गवर्नेंस की सुविधा की गई है। जैसे क्या होता है, आजकल जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो जन सुनवाई ऐप पे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई किसी की जानकारी लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ITR के तहत आप किसी की भी जानकारी मांग सकते हैं, किसी भी सदस्य, किसी भी मुकदमा, किसी भी की इनकम के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ITR जो ई गवर्नेंस है, आपकी गवर्नेंस की साइड है, NIC के थ्रू ये चलता है, नेशनल
कम्युनिटी के थ्रू चलता है, इंटरनेट कम्युनिटी के थ्रू चलता है। तो ये आप ई गवर्नेंस के थ्रू जान सकते हैं। अगर किसी से आपको किसी की कंप्लेंट करनी है गवर्नमेंट को, तो आप क्या करोगे, आप ईज़िली जा कर के जन समूह ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हो। अब अगला पॉइंट है आपका सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? इट इज़ द वेब बेस्ड सर्विस। ये क्या होती है? वेब बेस्ड सर्विस होती है दैट फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एमंग दोज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो क्या होता है, जो नॉर्मली जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई। क्या करते हैं, व्हाट्सएप भी सोशल नेटवर्किंग साइट में ही आता है। तो इससे आपको बहुत सी सारी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, और लोकल की और जो फ्रेंड लोग होते हैं उनकी, और आपको बहुत से मतलब कि बहुत से फ्रेंड भी बन सकते हैं, आप सोशली किसी से जुड़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।